तो गाइज ये हमारा फर्स्ट सेशन है इंटरनल सिक्योरिटी का। इस सेशन में और आगे के 2-3 सेशन में मैं सिलेबस के 2 मेजर पॉइंट जो है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, 2 टॉपिक जो कि काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। जैसे एक टॉपिक है डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, लिंकेजेस, डेवलपमेंट का लिंकेजेस विद एक्सट्रीमिज्म, ये सिलेबस का पॉइंट। साथ ही साथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ये दोनों टॉपिक साथ में चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। बात समझ आ रही है? इन 2 टॉपिक्स पे आगे के 2-3 सेशंस जो है वो रहने वाले हैं। ये बात समझ आई? अगर ये बात समझ आई तो एक बार थम्स अप कर दो। फिर हम एक्सट्रीमिज्म से जो है हमारी क्लास और डिस्कशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। फाइन विद दिस? देखो, सबसे पहला जो हमारे सिलेबस में जो पॉइंट दिया हुआ है, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, सबसे पहले समझना होता है एक्सट्रीमिज्म क्या है। बात समझ आ रही है? अगर मैं आम भाषा में बात करूं, एकदम जनरल, बिल्कुल बेस लेवल, कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, ले पर्सन की लैंग्वेज में बात करूं, एक्सट्रीमिज्म क्या है? हम कहते हैं कि लाइफ जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। यही बात कहते हैं। लाइफ जो है उसके बीच की है। यस और नो? ये बात कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी, ये ज्ञान की बातें, फिलोसफिकल बातें सुनी होगी कि लाइफ जो है वो एक्सट्रीम्स में नहीं है। बात समझ आ रही है? बट यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म की। इसका मतलब यहां पे ये जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहा है। बात समझ आ रही है? और कोई भी इंसान, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो एक्सट्रीम है, इसका मतलब क्या है? वो काफी रिजिड है। यस और नो? ये बात समझ आ रही है किसी को? अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंसान अगर वो रिजिड है, इसका मतलब वो रिजिडिटी आ कहां से रही है, इस बात को समझो। कभी भी कोई इंसान अगर एक्सट्रीमिस्ट है या एक्सट्रीम है, उसके व्यूज जो एक्सट्रीम है और वो काफी रिजिड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका ब्रेन, उसका आइडियोलॉजी, वो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। उसने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया है, उसके दिमाग में एक आइडियोलॉजी, एक आइडिया है जिसके ऊपर वो एकदम सटीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पॉजिटिव सेंस में एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, तो कुछ लोग बड़े अडीक होते हैं कि हमें इंटेग्रिटी के साथ काम करना है। यस और नो? चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब क्या है? फिर चाहे उनका कितना ही ट्रांसफर कर दो, 50 बार ट्रांसफर कर दो, 52 बार से ट्रांसफर कर दो, बट वो अपनी बात पे नहीं हिलेंगे। यस और नो? बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है कि उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा फिक्स है। उनका आइडिया जो है कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में वो काफी ज्यादा फिक्स है। अब उस आइडिया के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब चाहे उनका ट्रांसफर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं झुकेंगे, मतलब नहीं झुकेंगे। बात समझ आ रही है? बट यहां पे जो हमारे सिलेबस में जो वर्ड एक्सट्रीमिज्म है, ये पॉजिटिव सेंस में नहीं है। ये दुख की बात है। यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस में बात हो रही है एक्सट्रीमिज्म की, कि एक ऐसी एक आइडियोलॉजी जिसके लिए एक इंसान जो है, अगर वो उसके अंदर वो आइडिया है, उसमें वो आइडियोलॉजी है, तो वो कुछ भी कर सकता है उस चीज को अचीव करने के लिए। चाहे उसको हथियार उठाना पड़े, चाहे उसको वायलेंट मीन्स को उठाना पड़े, चाहे उसको कोई भी पाथवे जो है उसको चूज करना पड़े, वो कर सकता है उस आइडियो के लिए, उस आइडियोलॉजी के लिए। ये बात समझ आई? यहां तक ये लेमैन लैंग्वेज में एक्सट्रीमिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? फिर थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करते हैं। ये तो लेमैन की बात है, एक आम भाषा के अंदर एक्सट्रीमिज्म क्या है। अब रीड करते हैं कि एक्सट्रीमिज्म क्या है। Extremism is an adoption of a violent and illegal means to propagate one's ideology. What is extremism? Extremism is an adoption of violent and illegal means. मतलब वो कुछ भी कर सकता है अपने आइडिया को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। सो एक्सट्रीमिज्म इज द एडॉप्शन ऑफ वायलेंट एंड इलीगल मीन्स टू प्रोपगेट वंस आइडियोलॉजी। बात समझ आई? अब सवाल उठता है ये आइडियोलॉजी क्या है। यहां पर ये बात समझ आई? यहां तक समझ आई सबको? ये डेफिनेशन क्लियर हुई? जिसको क्लियर हुई फटाफट थम्स अप करते रहो। जिसको क्लियर हुई वो थम्स अप करते रहो। ठीक है? यस, बिल्कुल। अब आइडियोलॉजी समझो। आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। ये आइडियोलॉजी हो सकती है माओइज्म की, ठीक है, ये आइडियोलॉजी हो सकती है सोशलिज्म की, ये आइडियोलॉजी हो सकती है फॉर द प्रो पुअर लोगों के लिए। ठीक है, आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, कैपिटलिज्म हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आइडियोलॉजी है।
अब उस आइडियोलॉजी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इलीगल मीन्स उठाना हो, वायलेंस करना हो, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सेइंग है कि पॉलिटिकल पावर ग्रो आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ अ बैरल ऑफ अ गन। इसका मतलब क्या है कि पावर किस चीज से आती है? पावर को एक्वायर किया जा सकता है बाय फोर्स। बात समझ आ रही है? यहां बैरल ऑफ गन का मतलब है बाय फोर्स, कि बाय फोर्स जो है वो आप पावर को जो है वो अचीव कर सकते हो। सो बेसिक एक्सट्रीमिज्म की जो हमें आइडियोलॉजी देखनी है वो पावर कैप्चर है। पावर है, पावर के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बट क्या सिर्फ पावर है? नो, बिकॉज हम एक्सट्रीमिज्म को बहुत ब्रॉड तरीके से समझेंगे, जहां पे सिर्फ पावर जो है वो एक आइडियोलॉजी नहीं है जिसके बेसिस पे एक्सट्रीमिज्म हम देख रहे हैं। ये बात समझ आई? ये बात क्लियर है? एक्सट्रीमिज्म क्लियर है? किसी को इस एक्सट्रीमिज्म कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ये क्लियर है? बस इतना ही याद रखना है, एक्सट्रीमिज्म इज अ की एडॉप्शन ऑफ वायलेंट एंड इलीगल मीन्स टू प्रोपगेट वंस आइडियोलॉजी। कुछ भी कर सकता है इंसान अपनी आइडियोलॉजी के लिए, वो उस आइडियोलॉजी से ही चैनलाइज्ड है और उस आइडियोलॉजी के लिए भी कुछ करने और गुजरने की जो है उसने ठान के रखी है। बात समझ आ रही है? फाइन विद दिस? ठीक है, अब सवाल उठता है कुछ फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म जो है वो हमें डिस्कस करनी है। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। एक्सट्रीमिज्म के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स है। बात समझ आ रही है? चाहे वो टेररिज्म हो, क्योंकि टेररिज्म इज ऑल्सो बैक्ड बाय आइडियोलॉजी। अब सवाल उठता है कौन सी आइडियोलॉजी? अगर मैं आईएसआईएस की बात करूं, नाम सुना है आईएसआईएस? बात समझ आ रही है? आईएसआईएस नाम सुना है? सब लोगों ने टेरर ग्रुप का नाम सुना होगा, बचपन से सुना होगा आईएसआईएस। अब अगर टेररिज्म एक फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, इसका मतलब उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है। तो सवाल उठता है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएसआईएस, इसके पीछे की कौन सी आइडियोलॉजी है? ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि जो ओल्ड कैलिफेट सिस्टम है इस्लाम का, वो वापस जो है हमें लेके आना है। इस्लामिक जो कंट्रीज है उन सबको यूनाइट करना है। वो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है, जो ओल्ड कैलिफेट सिस्टम है उसको जो है वापस से रिवाइव करना है। वो फंडामेंटलिस्ट जो इस्लामिक रूल्स है उनको वापस से जो है एस्टेब्लिश करना है, जैसे वो कैलिफेट सिस्टम के अंदर जो है वो थे। बात समझ आ रही है? तो कह सकते हैं कि टेररिज्म इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म। यस और नो? ये बात समझ आई? क्योंकि उसके पीछे भी एक आइडियोलॉजी है। सेम विद द लेफ्ट एंड राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब ये लेफ्ट और राइट को थोड़ा समझो। ठीक है, टेररिज्म को तो हमने एक बार समझ लिया, अब ये लेफ्ट राइट की क्या कहानी है इसको समझो। देखो, ये कॉन्सेप्ट एक राजा के दरबार से आया है। राजा के राइट में जो बैठे थे उनकी एक आइडियोलॉजी थी, और जो लेफ्ट में बैठे थे उनकी एक आइडियोलॉजी थी। ये एक वेस्टर्न जो है फिलॉसफी है राइट एंड लेफ्ट की। बेसिकली हम पीएसआईआर या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। बात समझ आई? जो लेफ्ट में लोग थे उनकी आइडियोलॉजी ये कहती थी कि हमें प्रो पुअर लोगों के लिए कुछ करना है, हमें गरीबी को हटाना है, हमें इनइक्वालिटी को कम करना है, हमें क्लासलेस सोसाइटी बनानी है। एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सोशलिज्म का आइडिया है। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? लेफ्ट का आइडिया हमेशा प्रो पुअर होगा, इसलिए हम कहते हैं कई बार ये लेफ्ट पार्टी है। लेफ्ट पार्टी मतलब वो हमेशा प्रो पुअर की बात करेगी। उनके लिए कैपिटलिस्ट सबसे बड़े दुश्मन है देश के, पूंजीवाद सबसे बड़े दुश्मन है, बिकॉज वो प्रॉफिट ड्रिवन है। वो प्रॉफिट कमा कैसे रहे हैं? पुअर लोगों को हरास करके वो जो है वो कमा रहे हैं पैसा, प्रॉफिट कमा रहे हैं। सेम राइट, राइट जो है उनकी दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो एक तो कल्चर के लिए बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, जो पुराना कल्चर हेरिटेज जो होता है उसके लिए बड़े मतलब कर गुजरने की जो है उनमें एक आइडियोलॉजी होती है कि कल्चर जो है वही होना चाहिए, कल्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम लोगों को आए दिन न्यूज में राइट विंग जो पार्टीज होती है, जैसे वैलेंटाइन डेज के आसपास जो राइट विंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके हिसाब से वैलेंटाइन डे इज अ अटैक ऑन देयर कल्चर। बात समझ आ रही है? तो फिर वो उस तरीके की जो है एक्टिविटीज करते हैं।
सो पहला उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कल्चर, वो कल्चर के से काफी जुड़े होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी में कल्चरल जो है वो बायसनेस काफी ज्यादा होता है। सेकंड, ये थोड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, मॉडर्नाइज भी होते हैं। ये एक पैराडॉक्स है राइट विंग के अंदर, ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जाते हैं, कैपिटलिज्म की तरफ भी जाते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने कल्चर की तरफ से कंजर्वेटिव होते हैं। सो इनमें एक ब्लेंड देखा जाता है, कंजर्वेटिव प्लस मॉडर्नाइजेशन। बात समझ आ रही है? अब इसके साथ दोनों वर्ड्स के साथ एक वर्ड ऐड हो गया है, एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट एंड राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। पहले हमने सिर्फ डिस्कस किया था लेफ्ट और फिर हमने डिस्कस किया था राइट, बट इसके साथ अगर एक वर्ड ऐड हो जाए तो फिर क्या होगा? अब मतलब अगर जो लेफ्ट का आइडिया है प्रो सोशल या फिर सोसाइटी या सोशलिज्म या प्रो पुअर, अब उसके लिए वो एक वर्ड आ गया है एक्सट्रीमिज्म। इसका मतलब क्या है? हमने क्या सीखा एक्सट्रीमिज्म से कि एक्सट्रीमिज्म इज ए आइडियोलॉजी। सो अपनी आइडियोलॉजी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या करेगा? वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए वो कहीं ना कहीं क्लासलेस सोसाइटी के लिए कुछ भी कर सकता है, वायलेंट मीन्स को भी अपना सकता है। एंड सेम विद द केस ऑफ द राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। जब वर्ड एक्सट्रीमिज्म आ जाए तो मतलब राइट विंग अपने कल्चर के लिए कुछ भी कर सकता है। बात समझ आ रही है? ये वर्ड समझ आए, ये एनालॉजी समझ आई कि लेफ्ट विंग राइट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है, और मैंने उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है उसको भी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया। सो ये है लेफ्ट एंड राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। थर्ड है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर जो इंसर्जेंसी चल रही है वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म है। कैसे? कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो एलियनेटेड है, और एलियनेटेड है तो उनको ऐसा लगता है कि वो इंटीग्रेट नहीं रह सकते, इसलिए उनके अंदर एक फीलिंग है कि हमें अलग कर दो। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट, चाहे वो नागालैंड हो जो ग्रेटर नागालिम की बात करता है, चाहे वो असम हो जो पहले अलग होने की बात कर रहा था, चाहे वो सिक्किम हो जो अलग होने की बात कर रहा है, कोई भी हो XYZ। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के पीछे की आइडियोलॉजी है कि हमें अलग कर दो, हमारा कल्चर, हमारा वे ऑफ लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, तो हमें अलग कर दिया जाना चाहिए, हमें अलग कर दो। सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो है इस नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, इस फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म में ये देखी जाती है। फोर्थ है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। मतलब देखो दो वर्ड है यहाँ पे, एक है रिलीजियस और एक है फंडामेंटलिज्म। एक एक वर्ड को समझो। रिलीजियस का मतलब है जो भी रिलीजन है, कोई भी रिलीजन हो सकता है, इस्लाम हो सकता है, हिंदुइज्म हो सकता है, जैनिज्म हो सकता है, बुद्धिज्म हो सकता है, उनके जो भी आइडियाज है, उनके जो टेक्स्ट में जो आइडियाज लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही है, वो ही सही है। एक होता है ना कि एक होता है कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूं, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं ही कर सकता हूं। सेम वही है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, मेरा ही धर्म सही कह रहा है, बाकी सब धर्म गलत है। जब ये आइडियोलॉजी किसी इंसान की होती है तो फिर एक फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म को वो बर्थ देता है, जन्म देता है, वो है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। ये बात समझ आई? ये बात क्लियर हुई? सो ये जितने भी अलग अलग रूप देख रहे हो आप, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो, चाहे वो आप राइट विंग एक्सट्रीमिज्म देखो, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखो, चाहे वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म देखो, चाहे वो टेररिज्म देखो, ये सब कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म है। ये बात समझ आई? सो हम आगे के डिस्कशन में एक एक फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो लेफ्ट एंड राइट विंग हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो, चाहे वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो, या फिर वो कश्मीर की इंसर्जेंसी ही क्यों ना हो। बात समझ आ रही है? कोई भी हो, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स है, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन का हमारा मेन मुद्दा है टेररिज्म एज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म को समझना। बात समझ आ रही है? जब टेररिज्म को समझोगे तो आप देखो कि टेररिज्म के साथ क्या इनका कोई कनेक्शन है, सवाल ये उठता है। अब हमारे लिए मेन मुद्दा जो है, मेन जो सवाल है वो ये है कि हम जब टेररिज्म को डिस्कस करेंगे, क्या इसका कोई रिलेशन है लेफ्ट एंड राइट विंग एक्सट्रीमिज्म से, क्या इसका कोई रिलेशन है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से, क्या इसका कोई रिलेशन है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से,
क्या इसका कोई रिलेशन है कश्मीर की इंसर्जेंसी से? ये बात समझ आई? तो अगर मैं इन सभी पांचों एक्सट्रीमिज्म की फॉर्म की बात करूं, उसमें सबसे बड़ी फॉर्म कौन सी है जिसमें सब कुछ समाहित हो सकती है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो सकती है, वो है टेररिज्म। ये लिंकेज बात समझ आई आपको? इसी लिंकेज पे आज हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि टेररिज्म से कैसे ये सब लिंकेज है। क्या टेररिज्म में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आता है? क्या नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी आती है? क्या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आता है? क्या कश्मीर इंसर्जेंसी आती है? ये सब एक्सट्रीमिज्म है, बट ये सब टेररिज्म भी है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, मेन मुद्दा हमारा टेररिज्म पे चलेगा। फाइन विद दिस? क्लियर? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है आज जो इस्लामिक जो भी टेररिज्म जो फैल रहा है, जिसमें इस्लाम का नाम लिया जा रहा है, जिहाद जैसे चीजों का नाम लिया जा रहा है, जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट्स का नाम लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक एग्जांपल हो सकता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। फाइन विद दिस? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट? सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो, और जिसको नहीं है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? बाकी आपके सारे डाउट्स आगे सभी पीपीटीज में सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन मत लो। अब मुद्दा आता है कि व्हाट इज टेररिज्म? अब टेररिज्म क्या है ये तो बता दो।